प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादि द्रव्याणां देशिकं सजनीश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवम दवम् जीर्णवरवसेन जीर्णनेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ नीलोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा अगली गाथा का जो अर्थ है वो अपन मंडे को ही देख लेंगे, मंडे का सेट है तो आज अब बीच में हो गया है। अभी अपन अपनी जो चर्चा चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में उसी को आगे बढ़ाते हैं। भाव संवर के भेदों की चर्चा यहाँ चल रही है 35वीं गाथा में। एक बार गाथा का पाठ अपन करते हैं। वध समिधि बुद्धियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुधेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। तो भाव संवर के भेद कहें अथवा संवर के कारण कहें, एक सी ही बात है लगभग। और उसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। अनुप्रेक्षा की चर्चा में यहाँ पर लोक अनुप्रेक्षा, लोक भावना का वर्णन और उसमें 3 लोक के रचना का वर्णन विस्तार से द्रव्य संग्रह में यहाँ नेमिचंद नहीं ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी अधोलोक के संदर्भ में। और अधोलोक में क्या है? अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं और 7 नरक पृथ्वियों में क्या है? 7 नरक पृथ्वियों में नरक हैं। कितने नरक हैं 7 नरक पृथ्वियों में? बोलिए निशांति। 7 नरक पृथ्वियों में कितने नरक हैं? 7 नरक है, 84 लाख बिल है ना। हाँ 7 नरक पृथ्वियां, ये तो 7 तो पृथ्वियां हैं और उनमें नरक हैं एक्चुअल में 84 लाख, जिसे बिल शब्द से कहते हैं, लेकिन वो एक एक बिल एक एक नरक है। तो 84 लाख उसमें नरक हैं। ये अपन ने यहाँ चर्चा देखी थी कि वो बिल किस तरह से हैं। बिल बराबर पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में पूरे सेटिंग्स के साथ में है कि सबसे पहले बीच में एक बिल है इंद्रक बिल, और फिर उसके साथ में लाइन वाइज है कतार में वो श्रेणीबद्ध बिल, और फिर जो जगह बची है वहां पर सब बिखरे हुए वो प्रकीर्णक बिल। इस तरह से 3 तरह के बिल हैं। और जो बिलों की साइज है वो भी संख्यात योजन, संख्यात लाख योजन विस्तार वाले, असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले, ऐसे अलग अलग साइज के वो बिल हैं। गोल, चौकोर, तिकोने, अलग अलग आकार के बिल हैं। और कैसे हैं ये बिल? जैसे ढोल में पोल होती है, ढोलक पोला होता है ना अंदर से, या पाइप समझ लीजिए, पाइप अंदर से पोला होता है, बड़े बड़े पाइप जो डलते हैं सड़क वगैरह पे,
उसी तरह से ये ढोल की पोल के समान यहाँ मध्य लोक से नीचे इस तरह से ये बिल बने हुए हैं और इन बिलों में नारकी जीव रहते हैं। तो वहाँ इन बिलों में जो जगह है उसको नरक कहते हैं। तो नरक क्यों कहते हैं उसको? नरक शब्द का क्या अर्थ है? तो शब्द से अर्थ देखिए, नारतः इति नारक है, जहां जीव रमता नहीं है। नारत, नारत भी इसका शब्द मिलता है। हम नरक बोलते हैं, नरक ज्यादा प्रचलित में है। और दूसरा शब्द मिलता है नारत। नारत यानी जीव जहां पर रत, आसक्त नहीं होता है, लीन नहीं होता है, रहना नहीं चाहता है, ऐसी जगह उसका नाम है नारत। और निराय शब्द भी इसके लिए मिलता है कि जहां से जीव निकलना चाहता है, निरंतर जहां से निकलना चाहता है उसे निराय कहते हैं। देखिए यहाँ गोमटसार में नरक शब्द के नारकी शब्द के पर्यायवाची दिए हैं, नारद, नरक, निराय, निरत। नारद अर्थात स्वयं अथवा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते। रत यानी खुद में भी प्रीति नहीं है उनकी, खुद भी वहां लीन नहीं होते, और आपस में भी वो जीव कोई आपस में प्रीति को प्राप्त नहीं होती। कि कोई वहां कोई ऐसा तो होता होगा, कोई दो नारकियों में तो दोस्ती होती होगी, किसी भी दो नारकियों में भी वहां दोस्ती नहीं होती। कोई किसी का फ्रेंड नहीं है कि दो मिलके आपस में भी तीसरे को मार रहे हैं तो अब ये मेरा फ्रेंड हो गया होगा, कभी वो इसको मारने लग जाता है। इसलिए ये वास्तव में वो जगह है नारद। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर रमते नहीं है, ऐसी जगह को नरक और ऐसे जीवों को नारकी कहते हैं। नरक, नरक यानी नरान यानी मनुष्यों को, कायंती नर क, इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए यहाँ पहला जो शब्द था नारद, ऐसे संधि विच्छेद किया, नारद। तो ये ना प्लस रत, ठीक है। ना यानी नहीं, रत यानी रमना, लीन होना। फिर दूसरा किया है नरक, इसमें क्या किया, नर और क। नर, नर यानी मनुष्यों को, क यानी क्लेश पहुंचाए। अब मनुष्यों को क्लेश पहुंचाए मतलब यहाँ मनुष्य तो नहीं है वो वहां पर, लेकिन मनुष्यों का अर्थ लेना जो वहां रहते हैं, जीवों को, जीवों को, वहां जो भी प्राणी रहते हैं, उस जगह पे जो प्राणी रहते हैं, क्योंकि वहां मनुष्य तो है नहीं, तो वहां जो प्राणी रहते हैं, प्राणियों को जो क्लेश पहुंचाए, आपस में एक दूसरे को दुख पहुंचाए, या जो स्थान यद्यपि दुख का कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी जहां पर जीव दुख भोगता है वो है नरक। फिर तीसरा शब्द दिया है निराय। ने इसका अर्थ है निहि और अय, ये निराय, इस तरह से ये शब्द है। और निहि यानी निकल गया है, अय यानी पुण्य कर्म जिनका, पुण्य कर्म जिनका चला गया है। निहि यानी निकल गया है, चला गया है, यानी कोई पुण्य उनके पास में नहीं बचा है, नहीं है। तो जिनका पुण्य कर्म चला गया है वो निरय। और निरत, चौथा शब्द है निरत, नी और रत। नी यानी नीच कर्म, उसमें जो रत यानी लीन है, जो नीच कामों में लीन है। नीच काम मतलब पापों में जो लीन है, जो पापों में लीन है वो निरत। नारत, नरक, निरय और निरत, ऐसे चार तरह से इसके अर्थ दिए हैं गोमटसार जीव कांड में। तो निरत अर्थात जो नीच काम में, खोटे कामों में, नीच का मतलब खोटे काम में जो रत हैं, लीन हैं, ऐसे निरत। तो नरक का किसे कहते हैं, मतलब जहां पर जीव आपस में रमते नहीं है, आपस में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, उस स्थान में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, स्वयं के शरीर में प्रीति को प्राप्त नहीं होते, जहां जीव को दुख ही दुख प्राप्त होता है, और जहां जीव
खोटे काम, पाप ही पाप करता है, किसी भी तरह का पुण्य का उदय वहां पर नहीं होता है, पाप ही पाप का उदय है मेनली, मुख्य रूप से। तो ऐसे स्थान का नाम नरक है। और ये नरक 84 लाख, ये जो नरक कहे हैं, 84 लाख बिल कहे हैं, वो सब किस तरह के हैं? देखिए यहाँ आपने इसमें बहुत डिटेल में दिया है, अपन यहीं से पढ़ते जाते हैं आगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पटलों की चर्चा यहाँ पर की है, पेज नंबर 134, बृहद द्रव्य संग्रह में। ये अपन ने पढ़ लिया था, पहला जो नरक पृथ्वी है रत्न प्रभा, उस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के? रत्न प्रभा पृथ्वी के कौन कौन से 3 भाग हैं? कांता आंटी बोलिए। पंख प्रभा, खड़ प्रभा और अब्बुल प्रभा। पर गड़बड़ थोड़ी तो क्रम में भी हो गई है और प्रवाह भी नहीं है उसमें। खर, पंख और अब्बाहुल। पहला खर है, फिर पंख है, फिर अब्बाहुल। प्रभा शब्द नहीं है उसमें, केवल खर, पंख और अब्बाहुल। प्रभा तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा इनमें है। खर भाग, पंख भाग और अब्बाहुल भाग, ऐसे 3 भाग हैं। और जो खर और पंख भाग है वहां तो देव रहते हैं, वनवासी अभ्यंतर। अब्बाहुल भाग से पहला नरक शुरू होता है, वहां पर 30 लाख बिल हैं और उसमें 13 पटल हैं। तो ये सारी चर्चा भी यहाँ से अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 134 बृहद द्रव्य संग्रह में, उसका 2nd पैरा से अपन पढ़ते हैं। वहां अनेक भूमिका वाले यानी मंजिलों वाले महल की भांति नीचे नीचे सर्व पृथ्वियों में अपनी अपनी मोटाई प्रमाण, नीचे और ऊपर 1,000 योजन छोड़कर मध्य भाग में भूमि के क्रम से पटल होते हैं। ये हमने देख लिया था, जितनी जितनी मोटाई है उन पृथ्वियों की, उसमें ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़ के बीच की जगहों में वो खर और पंख भाग में देव रहते हैं, और बाकी के नीचे जो नरक हैं वहां पर बीच में नारकी जीव रहते हैं। भूमि के क्रम से वे पटल पहली नरक पृथ्वी में 13, दूसरी में 11, तीसरी में 9, चौथी में 7, पांचवी में 5, छठी में 3 और 7वीं में 1, इस प्रकार कुल 49 यानी 49 पटल हैं। ये आप लोगों ने जब पहले तीसरा अध्याय पढ़ा था तब ये चार्ट बनाया होगा, जहां तक मतलब मुझे याद है, कितने पटल हैं, फिर कितनी शरीर की ऊंचाई है, फिर कितने कितने क्या है, वो इस तरह का एक चार्ट बनाने को मैंने आपको कहा था। और अगर नहीं बनाया तो अब बना लें। 7 नरक के नाम लिख लें एक साइड, मतलब 7 नाम एक साइड लिख लें, या ऊपर 7 लिख लें और फिर नीचे सब पटल की संख्या, फिर उनकी ऊंचाई आएगी और आयु आएगी, सब चीजें आती रहेगी, तो नीचे उसमें लिखते जाएंगे, तो वो एक ही चार्ट में सारी चीजें हो जाएंगी। तो जिन्होंने नहीं बनाया हो वो अब बना ले। तो 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1, इस तरह से सरल है याद करना। ये 49 पटल हैं। पटल अर्थात, देखिए पटल अर्थात क्या? पटल का अर्थ प्रस्तार, इंद्रक अथवा अंतर्भूमि है। वो पटल शब्द ही सरल था, ये शब्द तो ज्यादा कठिन हो गए हैं। पटल का मतलब प्रस्तार, मतलब वही मंजिल, उसका विस्तार कितना है। इंद्रक अथवा अंतर्भूमि यानी बीच की, और अंतर्भूमि मतलब इंटर उसके पार्ट्स, अंतर्भूमि यानी एक ये हुआ एक पूरा भाग है, अब्बाहुल भाग, अब उस अब्बाहुल भाग के और कितने सब पार्ट्स हैं, वो अंतर्भूमि। तो ये पटल का अर्थ है। वहां रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी के सीमंतक नामक प्रथम पटल में, अभी पटल का नाम क्या है कि जो उनके इंद्रक बिलों का नाम होता है वही उस पटल का नाम है, अथवा ये कहें कि जो पटल का नाम है वही उसके इंद्रक बिल का नाम होता है। जैसे स्वर्गों में है सौधर्म स्वर्ग, तो सौधर्म स्वर्ग के इंद्र का नाम भी सौधर्म, स्वर्ग का नाम भी सौधर्म।
ऐसे ही यहाँ जो पटल है, उस पटल का जो नाम है और उस पटल का जो इंद्रक बिल है, उस इंद्रक बिल का भी वही नाम होगा। तो या तो ऐसे कह सकते हैं पटल के नाम पर इंद्रक बिल का नाम है, या फिर ये कह सकते हैं कि इंद्रक बिल के नाम पर पटल का नाम है। ऐसा होता है ना, अपन कभी कभी अपने नाम पे मकान का नाम होता है, अपने पिताजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे ऐसे रख देते हैं मकान का नाम, घर का नाम। तो उसी तरह से वो जो बिल है उस बिल के नाम पर, तो इंद्रक पहले पटल का इंद्रक बिल का नाम क्या है? सीमंतक। तो उस पटल का भी नाम क्या है? सीमंतक पटल। ऐसे जो जो आगे बिलों के नाम है, इंद्रक बिलों के नाम, वही उस पटलों के नाम है। तो रत्न प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी के सीमंतक, या सीमंत लिखा है, सीमंतक ही नाम मिलता है वैसे तिरुपन्नती वगैरह ग्रंथों में। कोई खास फर्क नहीं है इसमें, कम लिखा है, ऊपर सीमंती लिखा है, कोई बात नहीं है, उसमें नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। सीमंत नामक प्रथम पटल में मनुष्य लोक के जितने संख्यात योजन, मनुष्य लोक जितने संख्यात योजन यानी 45 लाख योजन विस्तार वाला मध्य बिल है, उसका नाम इंद्रक है। ये पता है सबको बात? जो पहला पटल है पहले नरक का, यानी जो अपना बहुल भाग है, पहले नरक पृथ्वी है रत्न प्रभा। रत्न प्रभा में नरक किस जगह है? खर में नहीं है, पंख में नहीं है, अबहुल में है। उस अबहुल भाग के 13 पटल हैं। उस 13 पटलों में से जो पहला पटल है, उस पहले पटल का जो इंद्रक बिल है वो कितना बड़ा है? कि 45 लाख योजन का, जितना मनुष्य लोक है यानी जितना 2.5 दीप है उतना बड़ा। और वो कितना हुआ? 45 लाख योजन। संख्यात योजन हुआ कि असंख्यात योजन हुआ? संख्यात। 45 लाख गिनने में आ रहा है, संख्या बताई जा रही है। तो यहाँ वही बात लिखी है कि संख्यात योजन विस्तार वाला यानी 45 लाख योजन विस्तार वाला ये सीमंतक नाम का या सीमंत नाम का ये पहला बीच वाला बिल है, उसका नाम इंद्रक है। उस इंद्रक की, उसकी यानी इंद्रक की चारों दिशाओं में असंख्यात योजन विस्तार वाले पंक्ति रूप से 49 बिल हैं। ये हमने उस दिन देख ली थी रचना। बीच में ये इंद्रक बिल था और फिर ये बीच में इंद्रक बिल है पहले पटल में सीमंतक नाम का, ये 45 लाख योजन वाला है। और फिर इसके दिशाओं में ये 49, ये असंख्यात योजन विस्तार वाले चारों दिशाओं में ऐसे 49 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और ये कितने विस्तार वाले हैं? असंख्यात योजन। ये है संख्यात योजन वाला, संख्यात योजन विस्तार वाला, और ये असंख्यात योजन विस्तार वाले। इस तरह से ये बिल है। इसके बाद में उसी प्रकार चारों विदिशाओं में से प्रत्येक दिशा में पंक्ति रूप से 48 बिल हैं, वे भी असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। ये दिशाओं में हुए और अब ये विदिशाओं में है 48। चारों विदिशाओं में 48 इस तरह से बिल हैं। ये कितने हैं? 48 बिल वो है असंख्यात योजन विस्तार वाले, यानी जितने भी श्रेणीबद्ध बिल हैं दिशाओं में और विदिशाओं में वो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। और जो इंद्रक बिल है वो संख्यात योजन विस्तार वाला है। उनकी श्रेणीबद्ध संख्या है, जो दिशाओं में और विदिशाओं में जो लाइन वाइज जो बिल हैं उनकी संज्ञा यानी उनका नाम श्रेणीबद्ध है। 4 दिशा, पेज नंबर 135 पे, 4 दिशा और 4 विदिशाओं के बीच पंक्ति रहित बिखरे हुए फूलों की भांति कुछ संख्यात योजन और कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले जो बिल हैं उनकी प्रकीर्णक संख्या है। इनके बीच में अब जो जगह बच गई है
वहां बिखरे हुए, कोई लाइन वाइज नहीं, जहां जैसे जिनको जगह मिली है उस तरह से वो बिल वहां बने हुए हैं। और उसमें से कुछ बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, कुछ असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, उनको प्रकीर्णक बिल कहते हैं। इस प्रकार इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप 3 प्रकार के नरक हैं। क्या कह रहे हैं? बिल शब्द नहीं कह रहे, 3 प्रकार के नरक हैं। इस प्रकार प्रथम पटल का व्याख्यान जानना। ये पहले जो नरक पृथ्वी का वो जो बहुल भाग है उसके पहले पटल में ऐसी रचना बनी हुई है। इसके बाद में आगे क्या है? उसी प्रकार पूर्वोक्त उन 50 पटलों में बिलों के व्याख्यान का ऐसा ही क्रम है, परंतु प्रत्येक पटल में 8 दिशाओं में श्रेणीबद्ध बिलों में एक एक बिल घटता जाता है। अतः 7वीं पृथ्वी में चारों दिशाओं में एक एक बिल है। देखो टोटल अपने पास मंजिलें हैं 49 मंजिलें हैं टोटल 7 नरक पृथ्वियों में मिला के। और पहली मंजिल में ही अपने पास चारों दिशाओं में 49 है और विदिशाओं में 48 है। और हर मंजिल में से एक एक बिल माइनस होना है, हर मंजिल में पहुंचेंगे तो पहली से नीचे वाली में दूसरी वाली में जाएंगे तो दिशाओं वाले रह जाएंगे 48 और विदिशाओं वाले हो जाएंगे 47। ऐसे माइनस करते करते जाएंगे तो लास्ट सबसे नीचे पहुंचेंगे 7वें नरक में। तो वहां पे क्या होगा? विदिशाओं में तो बचेंगे ही नहीं क्योंकि 48 ही है और अपने पास मंजिलें हैं 49, तो वहां तो पूरे ही माइनस हो जाएंगे, विदिशाओं में एक भी नहीं बचेगा और दिशाओं में केवल एक एक बचेंगे। तो केवल जो 7वीं पृथ्वी है वहां एक बीच में और चारों दिशाओं में एक एक, इस तरह से 5 बिल बचते हैं। बाकी इस तरह से वो माइनस होते जाते हैं। देखिए इसका एक चित्र बना हुआ है, दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बिल है, ढोल की पोल के समान है, तलघर के समान। और इंद्रक, श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक। इंद्रक यानी बीच वाला, श्रेणीबद्ध यानी कतारबद्ध लाइन से, और प्रकीर्णक यानी बिखरा हुआ है। ये देखिए ये इस तरह से इनकी रचना बनी हुई है। ये बीच में इंद्रक है ब्लू कलर का, और फिर ये येलो वाले जो हैं ये सब श्रेणीबद्ध हैं। तो जो दिशाओं में है ये 49, ये पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में 49, और विदिशाओं में ये 48, इधर 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 और इधर। और ये जो रेड दिखाए हैं देखिए, कुछ गोल भी दिखाए हैं, कुछ चौकोर जैसे भी दिखाए हैं, कुछ तिकोने भी। ये सब तरह के होते हैं, गोल, चौकोर, तिकोने। ये प्रकीर्णक बिल है। सीमांतक जो इंद्रक है 45 लाख योजन विस्तार वाला है, और श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले होते हैं। और जो प्रकीर्णक बिल है वो संख्यात वाले भी असंख्यात वाले भी दोनों तरह के होते हैं। 7वें नरक में किस तरह की रचना है कि बस बीच में एक इंद्रक बिल है और चारों दिशाओं में एक एक बिल है। इस तरह से कुल 5 ही बिल हैं। अब यहाँ जो दिखाया है देखिए, ये जो इंद्रक है वो छोटा, हम अगर बनाते हैं तो इंद्रक बनाते हैं बड़ा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इंद्रक है संख्यात योजन वाला और जो श्रेणीबद्ध है वो असंख्यात योजन वाले। तो श्रेणीबद्ध है बड़े, इंद्रक है छोटा। तो यहाँ उसी तरह से बनाया है, इंद्रक को थोड़ा छोटा और श्रेणीबद्ध को बड़ा, और इनमें बड़े छोटे दोनों तरह के मिक्स हैं। इस तरह से नरक बिल की रचना है। देखिए अब यहाँ इनके शरीर की ऊंचाई का वर्णन कर रहे हैं, आगे यहीं से पढ़ते हैं अपन। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के नारकियों के शरीर की ऊंचाई का कथन किया जाता है। अब यहाँ जो नारकी होते हैं इनमें कितने हाइट का शरीर होता है, यानी शरीर की ऊंचाई कितनी होगी। तो प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है। पहले हम सोचें कि ऊंचाई कहाँ ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा हाइट होना अच्छा है कि खराब। हम क्या समझते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं मनुष्य लोक में? हाइट लंबी चाहते हैं कि ठिकना चाहते हैं? शिमला भाभी कैसी हाइट चाहते हैं अपने बच्चों की? अपनी तो हो गई जो हो गई।
हल्की चाहते हैं, मैं तो लंबी चाहते हैं। लंबा चाहते हैं, लंबा शरीर अच्छा समझते हैं, ऊंचा होना चाहते हैं सब। लेकिन क्या है हिसाब, ऐसा कहते भी हैं, ज्यादा ऊंचा शरीर है, लंबा शरीर है तो पुण्य का होता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है कि देवों में अपन जाएंगे, अपन ने तीसरा चौथा अध्याय तो पढ़ा हुआ है ही, देवों में जाएंगे, स्वर्गों में ऊपर, तो देवों के शरीर की ऊंचाई ऊपर ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, उनका शरीर छोटा छोटा होता रहता है। जैसे जैसे स्वर्ग बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, शरीर कम हो रहा है, और ऊपर ऊपर जा रहे हैं, पुण्य का उदय बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पुण्य का उदय तो बढ़ रहा है, लेकिन शरीर की ऊंचाई नहीं बढ़ रही। इसका मतलब पुण्य के उदय के साथ में शरीर की ऊंचाई का संबंध नहीं है। और नारकियों में जैसे नीचे नीचे के नरक में जाएंगे तो पाप का उदय बढ़ेगा कि घटेगा? नीचे के नरकों में जाएंगे तो पाप का उदय बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा पाप का उदय। और शरीर की ऊंचाई, नीचे नीचे के नरकों में जाएंगे तो शरीर की ऊंचाई कम होती जाएगी कि बढ़ेगी? शरीर की ऊंचाई बढ़ रही है, नीचे नीचे के नरकों में जा रहे हैं, नार की ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं। देखिए, तो इसलिए कोई ऐसा अपन समझ रहे हैं, ये जो अपना माइंड सेट है कि शरीर की ऊंचाई ज्यादा है तो जरा पुण्य का उदय है, और ठिकना शरीर है तो पाप का उदय है, ऐसा नहीं है कुछ भी। देखिए, रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के नारकियों के शरीर की ऊंचाई का कथन किया जाता है। प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है। प्रथम पटल यानी पहले नरक का पहला पटल, कहाँ से स्टार्ट हो रही है ऊंचाई? 3 हाथ की ऊंचाई। सबसे पहली जो मंजिल है, यहाँ 49 मंजिल की बात करेंगे, यहाँ जो चर्चा करेंगे 49 पटलों के हिसाब से चर्चा करेंगे। तो पहले पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है। इसके पश्चात क्रम क्रम से बढ़ते बढ़ते 13वें पटल में 7 धनुष। देखिए, पहली पृथ्वी है, ये समझ लीजिए पहली पृथ्वी है, और ये पहला पटल, इसका ये पहला पटल, ये 1 नंबर, और ये 13वां पटल, 13 पटल है ना इसमें, तो पहला पटल और 13वां पटल। पहले पटल में शरीर की ऊंचाई कितनी है? 3 हाथ। और 13वें पटल में कितनी कह रहे हैं? 7 धनुष। यानी कि बीच के जो 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 12 जो बीच के पटल बच गए हैं, 11 पटल, इनमें बढ़ती जाएगी थोड़ी 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 करके, और 7 धनुष ये लास्ट में, यानी पहले नरक में स्टार्टिंग वाली मंजिल में 3 हाथ की ऊंचाई, और लास्ट वाली जो उसकी फ्लोर आएगी, ये फ्लोर कैसी है? अपने यहाँ तो फ्लोर्स कैसी होती हैं? ऊपर बढ़ते हैं। नरकों में फ्लोर कैसी है? नीचे जाने वाली है। तो ये नीचे नीचे जा रही है, शरीर की ऊंचाई बढ़ रही है। हाथ कितना होता है? हाथ कितना बड़ा होता है? ये अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, ये मुट्ठी बंद करें, और ये कोहनी से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है हाथ। ये एक हाथ है ना? तो पहले नरक के पहले पटल में ऐसा ये 1 हाथ, फिर 2 हाथ, 3 हाथ, ऐसे 3 हाथ की शरीर की ऊंचाई है। और धनुष कितना बड़ा होता है? ये 4 हाथ का एक धनुष, ये ऐसे 4 बार गिनेंगे। ये 1 हाथ होता है 2 बिलांग का। ये बिलस्त समझते, ये इससे नापते ना अपन, ये तो सब समझते, बिलस्त बिलान जो भी बोलते हैं सब लोग। ये 2 बिलान बिलस्त का 1 हाथ, 2 में आ रहा है। यहाँ एल्बो से कोहनी से नापेंगे तो ये 2 बिलस्त का 1 हाथ है, और 4 हाथ का एक धनुष। अब यानी 8 बिलस्त हो गए समझ लीजिए धनुष में। 4 हाथ का एक धनुष है, और 13वें पटल में पहुंच गए हैं तो 7 धनुष, यानी कि 7 चौक 28 हाथ हो गए। 28 हाथ की, यहाँ 3 हाथ, अभी हाथ हाथ में कंपैरिजन करें ना अपन, तो पहले मंजिल में है, पहले पटल में है 3 हाथ की ऊंचाई, और लास्ट वाली मंजिल 13वीं मंजिल में है 28 हाथ की ऊंचाई।
28 हाथ का हो या 7 धनुष, बाकी अब नीचे धनुष में ही आएगी वो। तो ये धनुष, ये शरीर की ऊंचाई इनकी कह रहे हैं, बोलिए आंटी। इसमें 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल लिखा साथ में। और हाँ वो अभी हाँ वो आगे और है, उसके आगे मोटा मोटा अपन देख रहे हैं। इनमें भी सब में जो आगे आएगी ना क्रम से बढ़ेगी, इसीलिए बीच की नहीं दी है, वो तिलोय पन्नति तिलोकसार वगैरह में दी है, तो वो पॉइंट्स में आती है बीच बीच की, जितनी भी शरीर का विस्तार आएगा ना वो सब ऐसे ही आएगा, कितने हाथ इतने ये, तो वो पॉइंट्स में पड़ेगा सब। तो जो 13वां 7 तो यानी 28 हाथ, 28 29 31 हाथ हो गए, 3 हाथ और दे रहे हैं ना, 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल। अंगुल कैसे होते हैं? ये अंगुल होते हैं ये 1 अंगुल, ये 1 अंगुली है ना, इसकी मोटाई, ये 1 अंगुल। तो जो ये एक अपना बिलस्त है, ये 8 अंगुल का एक बिलस्त होता है, इस तरह से ऐसे आप रखेंगे ना, ये बिलस्त है और इसमें 8 इतना आएगा, देखिएगा। तो ये अंगुल, अंगुल समझ में आ रहा है, मतलब इसी से सब नाप रहे हैं, ये पाद से नापते हैं। ये पैर होता है अपना, पैर की जो चौड़ाई है उंगलियां, उसको पाद, तो 2 पाद का एक बिलस्त होता है। अपन ये अंगुल मिलाएंगे, 2 पाद का एक बिलस्त आएगा, दोनों पैरों को जोड़ेंगे और फिर उसको नापेंगे, 2 पाद का एक बिलस्त, इस तरह से आएगा नापने में, देख लीजिएगा करके। तो ये सब नाप के तरीके हैं, अभी इंच वगैरह सेंटीमीटर्स ये चल गए हैं, पहले इस तरह से नापा जाता था। तो 13वें पटल में 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल की ऊंचाई है। इसमें अपना लॉजिक चलेगा नहीं, क्यों क्या कैसे, तो जितना दिया है, और बस आगे का तरीका है कि आगे दुगनी दुगनी होनी है, तो वो तरीका अपन देख सकते हैं। आगे देखिए, इसके पश्चात द्वितीय पृथ्वी आदि के अंतिम इंद्रक बिलों में दुगना दुगना करने से 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई होती है। अब ये जो 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल की ऊंचाई है ना, इसको दुगना करेंगे। पहली पृथ्वी में मैक्सिमम कितनी ऊंचाई है, पहले नरक में नारकियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, ये पूछा जाए। पहले नरक में नारकियों की मैक्सिमम ऊंचाई तो 7 हाथ 3 धनुष 6 अंगुल, ये मैक्सिमम है। अब जो दूसरी पृथ्वी है, दूसरा नरक आएगा ना, एक नियम और इसमें हर चीज में समझ लीजिए, जैसे आयु है, ये शरीर की ऊंचाई है, जो भी है ना, तो जो पहली पृथ्वी की मैक्सिमम है वो दूसरी पृथ्वी की मिनिमम हो जाती है, उसमें 1 यूनिट बढ़ाओ तो वो दूसरी पृथ्वी की मिनिमम हो जाती है। फिर दूसरी पृथ्वी की जो मैक्सिमम है, अधिकतम है, उत्कृष्ट है, वो तीसरी पृथ्वी की जघन्य हो जाएगी, उसमें 1 यूनिट बढ़ाएंगे। जैसे आयु है तो उसमें 1 समय बढ़ा दिया, 1 यूनिट मतलब आयु में 1 समय बढ़ा दिया, ये हाइट है तो इसमें 1 अंगुल बढ़ा दिया, इस तरह से, तो वो अगली वाली की जघन्य हो जाती है, पहले वाले की उत्कृष्ट, अगले वाले की जघन्य हो जाती है। तो अब एक पहली पृथ्वी के पहले पटल की बता दी और अंतिम पटल की बता दी। अब आगे आपको दुगनी दुगनी करनी है, तो दुगनी दुगनी करनी है तो यहाँ 7 हाथ 3 धनुष है, तो दूसरे नरक में मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगी लगभग 15 हाथ, 7 और 3 ये है ना, लगभग में अपन अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो लगभग 15 हाथ हो जाएगी, नहीं 15 हाथ नहीं, सॉरी 15 धनुष, लगभग 15 धनुष हो जाएगी। फिर तीसरी में देखेंगे तो 30 धनुष, फिर चौथी में जाएंगे, नहीं ये पटल में करनी पड़ेगी ना, हर पटल में, पटल में करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, जितने जितने पटल है ना, ये एक एक पटल में डबल होती जाएगी। इससे इसको इस तरह से देखें,
सातवें नरक में है 500 धनुष की मैक्सिमम हाइट, उत्कृष्ट। ठीक है, तो फिर छठे में इसकी आधी कर लें तो वो हो जाएगी 250 धनुष। फिर पांचवे में हो गई 125 धनुष। फिर चौथे में हो गई इसकी आधी लगभग 76 इतना, फिर वही पॉइंट्स में आएगा आगे। और फिर तीसरे में आ गई अपने ये, इसको 68 मान लेते हैं तो ये हो जाएगी 34। ये सब पॉइंट्स में है, वो एग्जैक्ट तो दी भी है, एग्जैक्ट तो निकलेगी, ये पॉइंट्स में समझना। फिर दूसरे में आ जाएगी लगभग 17 और पहले में है ये अपनी 7 हाथ। इस हिसाब से ये बनेगा, वो मैं आपको भेज दूंगी एग्जैक्ट जो जो है ना, जितना जितना वो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी। देखिए आगे। प्रथम पटल में, यहाँ से पढ़ते हैं वापस से। प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई है। इसके पश्चात क्रम क्रम से बढ़ते बढ़ते 13वें पटल में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल की ऊंचाई है। इसके पश्चात द्वितीय आदि पृथ्वी के अंतिम इंद्रक बिलों में दुगना दुगना करने से 7वीं पृथ्वी में 500 धनुष की ऊंचाई होती है। ऊपर के नरकों में जो उत्कृष्ट ऊंचाई है उसे कुछ अधिक नीचे के नरकों में जघन्य ऊंचाई है, उसी प्रकार पटलों में भी जानना। नारकी जीवों के आयुष्य का प्रमाण कहते हैं। अब ये आयु की बात कर रहे हैं, ये तो ऊंचाई की बात हो गई। ये सब क्या चार्ट बनेगा, एक ऊपर आप 7 नरक के नाम लिख लीजिए और फिर नीचे नीचे सब ये चीजें लिखते जाइए, पटल कितने हैं, ऊंचाई कितनी है, आयु कितनी है, तो एक ही जगह सारी चीजें आ जाएगी। अब आयु कैसी है, प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में जघन्य आयु, जघन्य 10,000 वर्ष का आयुष्य है। पहली पृथ्वी का पहला पटल, सीमंतक वाला जो पटल है उसमें जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। तत्पश्चात आगम कथित क्रमिक वृद्धि अनुसार अंतिम पटल में 1 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। पहले पटल में 10,000 वर्ष, फिर दूसरे में बढ़ेगी, तीसरे में बढ़ेगी, आयु बढ़ती जाएगी। और जो अंतिम पटल है 13वां पटल, उसमें 1 सागर, यानी पहले नरक में उत्कृष्ट आयु टोटल मिलाकर हो गई 1 सागर। 10,000 वर्ष मिनिमम आयु, 1 सागर उत्कृष्ट आयु। और बीच में जो पटल है उनमें उसके, यानी हर पटल में जो जिस पटल में उत्पन्न हुआ है उसकी जो आयु है उसके हिसाब से ही वो उस पटल में उत्पन्न होगा। यदि किसी की आयु समझ लीजिए कि एक सागर के लगभग है, तो वो पहले दूसरे पटल में उत्पन्न नहीं हो सकता, उसको 13वें पटल में उत्पन्न होना पड़ेगा। पल्यों में है तो ये पल्यों में है तो उसको 12वें 13वें पटल में उत्पन्न होना पड़ेगा। और कुछ हजार लाख वर्षों में है तो वो पहले पटल में उत्पन्न होगा। इस तरह से जितनी आयु है उस हिसाब से उसका पटल डिसाइड होगा कि वो कहाँ उत्पन्न होने वाला है। आयु के हिसाब से वो पटल के में उत्पत्ति उसमें होगी। तत्पश्चात द्वितीय आदि पृथ्वियों में क्रम पूर्वक 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 70 सागर, 22 सागर और 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयुष्य प्रमाण है। यानी वो जो सूत्र है अपने तेष्वेक त्रि सप्त 10 सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति, वही सूत्र का अर्थ ये समझ लीजिए किया है। बोलिए मैम, इसमें 70 लिखा है तो 17 है ना? पर हाँ हाँ 70 लिखा है, 17 सागर है, बिल्कुल सही, 17 कर लीजिए इसको, 17 है, 17 होगा।
3 सप्तदश सप्तदश, वो हिंदी में गलत छप गया है, 17 लिखा है, 17 ही होगा, सही बात है। यहाँ जो था ना, ये पेज नंबर 135 की लास्ट लाइन में यहाँ 70 सागर लिखा है, ये 17 सागर होगा। पहली पृथ्वी में जो उत्कृष्ट आयुष्य है उससे एक समय अधिक दूसरी में जगन्य आयुष्य है, उसी प्रकार पहले पटल में जो उत्कृष्ट आयुष्य है उससे एक समय अधिक दूसरे पटल में जगन्य आयुष्य है। इस प्रकार 7वीं पृथ्वी तक जानना। इस तरह से 7 पृथ्वियों में आयु का प्रमाण बताया है, शरीर की ऊंचाई और आयु। इसमें तरीका क्या है कि पहले नरक की जगन्य आयु और पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, ये 2 आयु याद कर ली, और आगे आगे के नरकों की फिर उत्कृष्ट आयु। तो जो पहले की उत्कृष्ट थी वो दूसरे में जगन्य हो जाती है, उससे एक समय अधिक करते हैं अपने आप ही, और उनकी फिर उत्कृष्ट आयु वही यहाँ जो अपने सूत्र थे उसी तरह से यहाँ पर ये बताया गया है। देखिए इसको इसमें और देख लेते हैं। देखिए ये उत्कृष्ट आयु, पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, छठे में 22 सागर और सातवें में 33 सागर। इस तरह से ये उत्कृष्ट आयु यहाँ पर बताई गई है। इस तरह से ये इनकी आयु की बात यहाँ पर हुई है। अब इनमें ये नारकी कौन, इस नरक में कौन कौन नारकी उत्पन्न होते हैं, ये बात भी अपन ने पहले पढ़ी थी कि कौन से नरक में कौन कौन कैसे कैसे नारकी उत्पन्न होते हैं, वो चर्चा यहाँ पर दी गई है। देखिए ये चर्चा अपन कल शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा ये किसी को कोई प्रश्न है तो पहले वो पूछ लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर मैं कुछ और। प्रश्न है किसी को? बोलिए रेणु जी। मैं बोली जैसे अपने भगवान होते हैं उनकी भी तो ऊंचाई बहुत होती है, धनुषों में होती है, तो उनके तो पुण्य से ही होती है, तो फिर ये जो नरकों में हाँ। कंपैरिजन हो रहा है। ऊंचा शरीर ये अलग अलग, यानी उसका जैसे मनुष्यों में जो ऊंचा शरीर है वो पुण्य का उदय से कहा जाता है। मनुष्यों में ऊंचा शरीर वो पुण्य के उदय से कहा जाता है, लेकिन यही अकेला एक क्राइटेरिया नहीं है कि ऊंचा शरीर होना ही पुण्य का उदय है। ये बात मैं बता रही थी क्योंकि देवों में पुण्य का उदय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन शरीर की ऊंचाई कम हो रही है। नारकियों में पाप का उदय बढ़ता जा रहा है लेकिन शरीर की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसलिए अकेला शरीर ऊंचा हुआ, पेड़ इतने ऊंचे होते हैं, शरीर ऊंचा ही है ना उनका, लेकिन क्या पुण्य का उदय अधिक है? वो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इतने लंबे लंबे ताड़ के पेड़ हैं। तो इसलिए खाली यानी ये कोई अपन एक नियम नहीं बना सकते। हाँ, पर सामान्य रूप से मनुष्यों में ऐसा कहा जाता है कि ऊंचा शरीर, लंबी हाइट अच्छी है तो पुण्य के उदय से होती है, ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है। पर उसमें भी बाकी सारी चीजें हैं, वो पूरा आपका पूरा संस्थान कैसा है, आकार ऊंचा तो है लेकिन वो आकार सही नहीं है प्रॉपर, समचतुरस्र संस्थान हो, पूरा आकार बराबर हो तो वो सुंदर दिखाई देता है, तो उस हिसाब से वो पुण्य का उदय होता है। कोई मनुष्य के हिसाब से ही ना, क्योंकि छठे काल तक तो आते हैं तो बोलते हैं 1 हाथ का हो जाएगा। हाँ, तो मनुष्य तो ये के केवल वनस्पत मनुष्यों में समझ लीजिए इस तरह की बात है। बाकी देवों में, नारकियों में या चारों गतियों के हिसाब से अपन ऐसा लगाएं तो ऐसा नहीं है कि वो पुण्य का उदय। जैसे तिर्यंश है, सब अलग अलग है। हाथी बहुत ऊंचा होता है, शेर तो नीचा होता है उससे, या कोई जिराफ है, जेब्रा है, वो ऊंचे ऊंचे होते हैं।
तो ये अलग अलग टाइप से ऊंट है, ऊंचा होता है। तो इससे खाली शरीर की ऊंचाई से पुण्य का उदय हो, वो कोई नियम नहीं है। लेकिन मनुष्यों में एक सामान्य कथन, मनुष्यों के हिसाब से ऐसा होता है, देखा भी जाता है, माना भी जाता है, होता भी है, केवल मनुष्यों के लिए। लेकिन अब जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे और महावीर भगवान 7 हाथ के थे, तो महावीर भगवान के कम पुण्य का मतलब तीर्थंकर उससे, क्योंकि ये तो शरीर काल है का ना, प्रभाव पड़ता है, काल के हाँ, हिसाब से शरीर मनुष्य है, का। ये केवल मान्यता, ये लोगों की मेंटेलिटी वाली बात है। इससे कोई उनको दुख होता हो छोटे शरीर से, महावीर भगवान दुखी होते हो, मैं तो 7 ही हाथ का और वो 500 धनुष के थे, तो ऐसा ना तो जीव के कोई सुख दुख का उससे संबंध है और ना कुछ, ये केवल मेंटेलिटी की बात है। तो मनुष्यों में ऐसी मेंटेलिटी है, ऊंचा शरीर होना वो अच्छा माना जाता है, तो वो अच्छा माना जाता है, इसलिए उसको पुण्य का उदय कह दिया जाता है। अदरवाइज उससे कोई पुण्य पाप का संबंध है नहीं। चलिए, ये क्या टॉपिक नया शुरू हो रहा है, तो ये टॉपिक अच्छा है, अपन इसको कल लेंगे। और आप लोग ये चार्ट जरूर बना लीजिएगा, ताकि ये जितना अपन इतना ऐसे पढ़ रहे हैं ना, वो सब एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाएगी। और कुछ चीज होगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगी इसमें फोटो। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय श्री राम।